जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो मैराथन कक्षा है, मैराथन क्लास है, वो स्टार्ट हो चुकी है। सामान्य ज्ञान एमपी जेल प्रहरी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। सभी लोग लाइव आ जाएंगे। और दोस्तों, एक जो एमपी परीक्षा ऐप ने जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जेल प्रहरी एग्जाम के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। वहां पर दोस्तों टेस्ट सीरीज उपलब्ध है और आपको सेल्फ सेल्फ SC40 कोड यूज करना है, तो आपको ये जो टेस्ट सीरीज है वो 40% डिस्काउंट में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें और वहां पर टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं। ठीक है, और साथ ही दोस्तों परीक्षा ऐप ने पूरा जो है एमपी जेल प्रहरी का वीडियो कोर्स जो है उपलब्ध करवाया है। तो आप वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो कोर्स 4000 रुपये का है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको यही कोर्स 2400 रुपये में उपलब्ध होगा। ठीक है, तो आप वीडियो कोर्स कंप्लीट जेल प्रहरी की तैयारी के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं और सेल्फ SC40 कोड यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं 40%। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आज हम मैराथन क्लास के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आपको दबाना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका मध्य प्रदेश है और आज हम मध्य प्रदेश का जीके पढ़ने वाले हैं। पूरा एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, साथ ही मैप के माध्यम से भी आपको आप क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग बने रहें अंत तक, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति का मुख्य निवास कहां पर है। हलवा जनजाति, जी हां दोस्तों, 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं। फर्स्ट दिया जाता है खरगोन, सेकंड है बालाघाट, थर्ड है जबलपुर और फोर्थ आपको विकल्प दिया जाता है सिवनी। अब आपको चयन करना है कि जो मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति निवास करती है वो कहां पर करती है। तो आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर भी बताना है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, फिर आपको मैं जो उत्तर बताने वाला हूं वो उत्तर है दोस्तों आपका बालाघाट। कहां पर? बालाघाट में ये हलवा जनजाति निवास करती है। दोस्तों, अब ये बालाघाट को याद कैसे रखोगे? आपने बाला देखे होंगे, है ना। लेडीज लोग जो क्या करती हैं, बाला पहनती हैं और बाला क्या करते हैं, हलते रहते हैं। क्या करते हैं? हलते रहते हैं। तो हलते रहते हैं तो हलवा, हलते रहते तो हलवा, और क्या हलते रहते हैं, बाला हलते रहते हैं। तो हलवा जनजाति कहां पर होगी? बालाघाट में। और आपने देखा होगा दोस्तों, कोई हलवा बनाते हैं तो अपन बोलते हैं ना हलवा वाला आया है। तो हलवा जनजाति बाला से बालाघाट, इस प्रकार से याद रखेंगे, है ना। और दोस्तों सभी लोगों को कमेंट में उत्तर जरूर लिखना है। और ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के मैप में ये है आपका बालाघाट। ठीक है, ये बालाघाट जिला है और दोस्तों यहां पर हलवा जनजाति निवास करती है बालाघाट में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है और दोस्तों बालाघाट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला बताना है स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है। स्वांग बघेलखंड में, मालवा में, बुंदेलखंड या फिर विंध्याचल में। तो कहां पर है? 4 विकल्प हैं दोस्तों। स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? बघेलखंड का है, मालवा का है, बुंदेलखंड का है या फिर विंध्य प्रदेश का है। 4 विकल्प का चयन करके उत्तर बताना है हमें। स्वांग कहां के लोग करते हैं? स्वांग तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि जो स्वांग लोक नाट्य है ये कहां का है? बुंदेलखंड का है। ठीक है, बुंदेलखंड, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड के जो लोग होते हैं स्वांग बहुत करते हैं। क्या करते हैं? स्वांग बहुत करते हैं। अब जब बुंदेलखंड की बात आ ही गई है और C नंबर आपने उत्तर बता ही दिया है, तो दोस्तों आपको पता है कि ये टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना वाला ये होता है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है बुंदेलखंड में? स्वांग लोकनाट्य जो है वो बुंदेलखंड का है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर C। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत, जहां की जनसंख्या कहां निवास करती है? नगरों में करती है। और वो नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर जबलपुर। तो 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, कहां पर निवास करती है? इंदौर में निवास करती है। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? इंदौर, यानी कि आपका जो इंदौर नहीं, भोपाल, भोपाल यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बी, भोपाल जो है इस सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भोपाल यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी। और जब भोपाल की बात आती है तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि भोपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भोपाल को आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भोपाल को कहा जाता है सर्प उद्यान। कहां पर है? तो सर्प उद्यान भी आपका कहां पर है? भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में? तो नवाबों का शहर भी कहा जाता है किसे? भोपाल में, भोपाल को। ठीक है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, झीलों की नगरी भोपाल, सर्प उद्यान है, नवाबों का शहर है, और सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जो जिला है वो भी कौन सा है? वो भी भोपाल है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भी कौन सा है? कौन सा है? भोपाल। ठीक है, भोपाल में स्थापित किया गया था आपदा प्रबंधन संस्थान, है ना, ये याद रखेंगे। और वन प्रबंध संस्थान भी कहां पर है? वन प्रबंध संस्थान भी कहां पर है? भोपाल में है। तो ये भोपाल के बारे में ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, द डेली कॉलेज स्थित है, तो कहां पर स्थित है? द डेली कॉलेज कहां पर स्थित है? 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं, इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर। तो द डेली कॉलेज बताना है दोस्तों। कॉलेज की बात आती है तो आप डेली कॉलेज जाते हो कैसे? दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ के डेली कॉलेज जाते हैं। दौड़ दौड़ के क्या करते हो आप? डेली कॉलेज जाते हो। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दौड़ दौड़ के जाते हो तो इंदौर में। ठीक है, दौड़ दौड़ के जाते हो तो ये डेली कॉलेज कहां पर स्थित है? इंदौर में। पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए आपको याद भी रखना है। ठीक है, इंदौर। अगला यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, इंदौर, ये है आपका मध्य प्रदेश के मैप में इंदौर। और इंदौर की जब भी बात आती है तो इंदौर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? तब आपका उत्तर होता है किस नदी के किनारे स्थित है? खान नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है इंदौर के बारे में। और इसे अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। इंदौर को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहिल्या नगरी किसे कहा जाता है? तब आपका उत्तर होता है इंदौर। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है हिंगोट प्रथा। ये तो कई बार पूछा गया दोस्तों, हिंगोट प्रथा प्रचलित है तो कहां पर प्रचलित है? इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में या फिर जबलपुर में? 4 विकल्प हैं। हिंगोट प्रथा प्रचलित है, कहां पर प्रचलित है हिंगोट प्रथा? तो 4 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। और यहां चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये हिंगोट प्रथा होती है। हिंगोट प्रथा जिसमें अग्नि के बाण चलाए जाते हैं, है ना, क्या अग्नि के बाण चलाए जाते हैं हिंगोट प्रथा के अंतर्गत। और ये प्रथा प्रचलित है दोस्तों गौतमपुरा। कहां पर प्रचलित है? गौतमपुरा, इंदौर। गौतम प्रथा ये गौतमपुरा इंदौर में प्रचलित है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, इंदौर। ठीक है, इंदौर आपका बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों ये है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, जहां की गौतम प्रथा, गौतमपुरा में क्या, कौन सी प्रथा है? हिंगोट प्रथा प्रचलित है। ठीक है, गौतमपुरा में। अगला आपको बताना, मध्य प्रदेश में रंगीन कपास का उत्पादन कहां होता है दोस्तों? आपको पता है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आपका उत्तर होता है खरगोन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में रंगीन कपास का उत्पादन जो होता है वो कहां पर होता है? इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में या फिर खरगोन में?
तो कहां पर होता है मध्य प्रदेश में रंगीन कपास का उत्पादन? तब प्रश्न क्रमांक 6 है, और रंगीन कपास का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो भी कहां पर होता है? खरगोन में होता है। ठीक है, खरगोन, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, और कपास अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? खरगोन में ही है ना, खरगोन में। और ये है दोस्तों यहां पर आपका खरगोन, ये देखो ये खरगोन है और ये है आपका खंडवा, और यहां पर कपास अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और यहीं पर रंगीन कपास भी होती है। ठीक है, रंगीन कपास। 52 गजा जैन तीर्थ स्थित है, तो कहां पर स्थित है दोस्तों? 52 गजा इंदौर में, भोपाल में, बड़वानी में या फिर उज्जैन में? अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो 52 गज का होगा, 52 गज का होगा वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? जो 52 गज का होगा वो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, है ना? तो आपने उत्तर बताया कि सर वो बड़ा होगा, तो 52 गज का बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो ये कहां पर होगा? बड़वानी जिले में, है ना। 52 गजा ये दोस्तों जैन तीर्थ है, और ये जैन तीर्थ कहां पर है? ये जैन तीर्थ बहुत बड़ा है इसलिए बड़वानी में स्थित है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। ठीक है, और दोस्तों कहां पर है बड़वानी? ये है आपका बड़वानी। ठीक है, ये याद रख लेना है, बड़वानी में। और धान अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में, है ना। और बड़वानी में 52 गजा जैन तीर्थ भी स्थित है, ये चीज भी याद रखनी है। और यहाँ पर आपका खरगोन है, और खरगोन में हमने पढ़ लिया कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खरगोन में है ना। तो ये चीज भी याद रखना। मध्य प्रदेश में सूरज कुंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंदौर में है, उज्जैन में है, भोपाल में है या फिर खंडवा में है? सूरज कुंड यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है। और सूरज कुंड की बात आई है दोस्तों, तो ये खंडवा में है। कहां पर है? खंडवा में। और एक चीज बताना कि सूरज आपने देखा होगा, सूरज जो है, सूरज के खंड खंड किए जा सकते हैं क्या? बोले मैं सूरज के 2 खंड कर दे रहा हूं, एक खंड आप ले लेना, एक खंड आप ले लेना, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, खंड खंड नहीं किए जा सकते, सूरज के खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए सूरज कुंड कहां पर स्थित होगा? खंडवा में स्थित होगा। ठीक है, खंडवा में, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, खंडवा। ठीक है, और ए है दोस्तों आपका खंडवा। ठीक है, खंडवा कहां पर है? ये है। ओमकारेश्वर मंदिर भी यहीं पर है, ओमकारेश्वर मंदिर, है ना, खंडवा में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है ओमकारेश्वर मंदिर कहां पर है, तो खंडवा में है। बोले सर ओम ऐसा मंत्र है कि इसके खंड खंड नहीं किए जा सकते, और सूरज कुंड ऐसा है कि सूरज के खंड खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए ये खंडवा में है। और ओम के भी खंड नहीं हो सकते, इसलिए ये खंडवा में है। ठीक है, तो खंडवा में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और काजल रानी और सतमत्रिका गुफा कहां पर स्थित है? काजल रानी और सतमत्रिका गुफा, आपने दोस्तों अभी तक बाघ की गुफाएं पढ़ी होंगी, है ना, भीमबेटका की गुफाएं पढ़ी होंगी, लेकिन यहां पर आपको बताना है कि काजल रानी और सतमत्रिका गुफा कहां पर स्थित है? इंदौर में है, भोपाल में है, खंडवा या फिर उज्जैन में है? तो 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करिएगा, और उत्तर का चयन सभी लोग उत्तर कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपसे गलत बनता है तब भी आप लिखा करें, कमेंट में जरूर उत्तर बताया करें। ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं की है बनेगा, लेकिन कमेंट में जरूर लिखा करें, और आपका उत्तर होगा खंडवा में। ये काजल रानी और सतमत्रिका, सतमत्रिका ये भी कहां पर है दोस्तों? खंडवा में है। ठीक है, और दोस्तों आपने देखा होगा, आप जब छोटे थे तो आपकी मम्मी क्या करती थी? काजल लगाती थी। काजल एक जगह लगाती थी कि शरीर के विभिन्न खंडों में लगाती थी? आंख में भी आपको काजल लगाया जाता था, है ना, फिर गले में भी काजल लगाया जाता था, फिर डिटोना रहती यहां भी। तो शरीर के विभिन्न खंडों में काजल लगाया जाता था, इसलिए काजल रानी जो गुफा होगा वो कहां पर होगी? खंडवा में होगी। ठीक है, ये याद रख लेना है। और सतमत्रिका, मत्रिका से आपको नहीं आ रहा, मैत्री, मैत्री, और जिससे भी हमारी मित्रता होती है दोस्तों वो कभी खंडित नहीं होती। बोले हमारा मित्र है, हमारी मित्रता कभी खंडित नहीं होती। तो सतमत्रिका, मत्रिका से बनेगा मित्र का,
और मृत्तिका कभी खंडित नहीं होती, तो खंडवा। और काजल रानी, काजल विभिन्न खंडों में लगाया जाता है, इसलिए खंडवा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और खंडवा में हमने बहुत सारी चीजें याद कर ली कि काजल रानी सतमत्रिका गुफा भी खंडवा में स्थित है, ओमकारेश्वर जो है मंदिर भी स्थित है कहाँ पर, खंडवा में, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों, खंडवा के। और सूरजकुंड भी कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है सूरजकुंड, ये भी खंडवा में है, ठीक है। अब देखना है खूनी दरवाजा किस जिले में स्थित है। खूनी दरवाजा बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, खूनी दरवाजा विभिन्न किलों में स्थित हैं, लेकिन क्या है खूनी दरवाजा, लेकिन यहां पर विकल्प अनुसार आपको उत्तर बताना है जो आपके विकल्प दिए हैं, क्योंकि जो किले हैं अलग अलग किलों में खूनी दरवाजा बनाए जाते थे, लेकिन यहां पर विकल्प अनुसार आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर 2 सेकंड में हम उत्तर का चयन करेंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो खूनी दरवाजा है, खूनी दरवाजा वो कहां पर है, बुरहानपुर में है, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रख लेना, डी नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना। और आपने देखा होगा दोस्तों कि मित्रों में खून खराबा होता रहता है, खून खराबा होता रहता है, लेकिन मित्र क्या नहीं मानते, बुरा नहीं मानते, बुरा नहीं मानते। खून खराबा होता रहता है लेकिन मित्र बुरा नहीं मानते, इसलिए खूनी दरवाजा कहां पर होगा, बुरहानपुर में होगा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये है आपका बुरहानपुर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाता है, तब भी आपको बताना है बुरहानपुर, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, खूनी दरवाजा भी यहाँ पर स्थित है बुरहानपुर में, ठीक है। और एकमात्र यूनानी महाविद्यालय भी स्थापित है दोस्तों यहीं पर बुरहानपुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी महाविद्यालय स्थापित है बुरहानपुर में, है ना। और सबसे दक्षिणी जिला भी कौन सा है, बुरहानपुर है। ये सारी चीजें याद रखनी है। चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, चूना नगरी इंदौर को जाना जाता है, भोपाल को जाना जाता है, कटनी को या फिर बुरहानपुर को, चूना नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, कभी कभी पुताई करते होगे, घर की पुताई करते हो और चूना से पुताई करते हो, तो आपके हाथ में क्या हो जाते, कट लग जाते हैं, कट लग जाते हैं। आपने देखे होंगे कि चूना से अगर आप पुताई करते हो तो कट लग जाते हाथ में, तो चूना नगरी किसे कहा जाएगा, बोले सर चूना से हाथ में कट लग जाते हैं इसलिए कटनी, कटनी यानी कि सा नंबर आपका कटनी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कटनी आपका बिल्कुल सही होगा और ये है दोस्तों आपका कटनी, ठीक है। इसे चूना नगरी कहा जाता है ना। मैप में भी आप देखते जाएं कटनी को। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों, इंदौर में, भोपाल में, कटनी में या फिर जबलपुर में। तब आपको राइट आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया वो कहां पर किया गया, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 12 का कि वो स्थापित किया गया कहां पर, जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब इसको कैसे याद रखोगे, आपका जो कृषि विश्वविद्यालय है वो दोस्तों कहां पर, जबलपुर में। और जबलो दोस्तों कृषि नहीं की जाएगी, जबलो कृषि को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, या जबलो कृषि नहीं होगी, जबलो हमें खाना नहीं मिलेगा खाने। तो जबलो से जबलपुर, जबलो से जबलपुर, और जबलपुर की जब बात आई है दोस्तों तो ये देखो मैप में ये है जबलपुर। अब एक क्वेश्चन जबलपुर से बनता है कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तब आपका उत्तर होता है नर्मदा किनारे, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जबलपुर को संगमरमर नगरी कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। जबलपुर में दोस्तों भेड़ाघाट एक स्थान है जहां पर नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है जबलपुर के माध्यम से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जबलपुर में वन अनुसंधान केंद्र भी है ना। जो आपका वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है वो उसकी शाखा एक जबलपुर में स्थित है।
अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों जबलपुर के बारे में कि विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थित है, तो आप लगा देते हो कि जबलपुर में है। ठीक है, तो जबलपुर के बारे में इतनी चीजें आपको जरूर याद रखनी है बहुत सारी, कि इसे संगमरमर कहा जाता है, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और भेड़ाघाट यहाँ पर दोस्तों पर्यटन स्थल है, और यहाँ पर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा जलप्रपात है कि वो संगमरमर की घाटियों में बनता है, संगमरमर की वादियों में बनता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला है मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थित है, तो कहां पर स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, कटनी में या फिर छिंदवाड़ा में? मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स बताना है दोस्तों। 4 विकल्प हैं और 4 सेकंड आपके पास हैं। तो एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश, यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। और आपके 4 सेकंड पूर्ण होते हैं दोस्तों। एग्रो से क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। और दोस्तों आपसे कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा एग्रो दंत मंजन, है ना, बीको वज्र दंती एग्रो दंत मंजन, इस प्रकार से कुछ है एग्रो, है ना। तो एग्रो अगर दंत मंजन आप नहीं करते तो दांत में छेद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छेद। तो एग्रो से छेद हो जाएंगे, एग्रो नहीं करेंगे तो छेद हो जाएंगे, तो छेद हो जाएंगे तो छिंदवाड़ा आपको पता है दोस्तों, ये है आपका दोस्तों छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के मैप में देखो ये छिंदवाड़ा है। और जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मध्य प्रदेश से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको बताना है छिंदवाड़ा। ठीक है, याद रख लेना, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और एग्रो जो है आपका एग्रो कॉम्प्लेक्स भी यहीं पर स्थित है, छिंदवाड़ा में। ठीक है, भारिया जनजाति किस जिले के जंगलों में निवास करती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। भारिया जनजाति इंदौर में, कटनी में, भोपाल में या फिर छिंदवाड़ा में? 4 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन जरूर करते जाएं और उत्तर कमेंट में लिखते जाएं कि जो भारिया जनजाति है वो कहां पर निवास करती है। ये कई बार पूछा गया है और आपका उत्तर होगा कहां पर निवास करती है? छिंदवाड़ा, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में निवास करती है। एग्रो कॉम्प्लेक्स भी कहां पर स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो छिंदवाड़ा है ना। ये सारी चीजें, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए सारे एग्जामों को याद रखना है। तब आपसे पूछा जाएगा कि एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है, आप बता देना छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बता देना छिंदवाड़ा। भारिया जनजाति कहां पर निवास करती है, बता देना छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। और ये छिंदवाड़ा है आपका। और तेजाजी का मेला कहां पर लगता है दोस्तों? तेजाजी बताना है कहां पर लगता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इंदौर में लगता है, भोपाल में लगता है, कटनी में लगता है या फिर गुना में लगता है? तेजा। और एक चीज और याद रख लेना दोस्तों, हीरा भूमिया का मेला और तेजाजी का मेला, हीरा भूमिया का मेला और तेजाजी का मेला, ये दोनों ही मेला कहां लगते हैं? हीरा आपने देखा होगा, हीरा के लिए हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? पन्ना, है ना। और दोस्तों हीरा देखा होगा, हीरा का जो तेज होता है वो कई गुना होता है, हीरा का तेज कई गुना ज्यादा होता है, हीरा का तेज। तो हीरा से बनेगा आपका हीरा भूमिया और तेज से बनेगा तेजाजी। तो क्या होता है? कई गुना होता है, तो गुना से क्या बनेगा आपका? गुना। ठीक है, गुना से गुना। तेजाजी का मेला और हीरा भूमिया का मेला ये कहां पर लगते हैं? तो ये गुना में लगते हैं, यानी आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। और दोस्तों ये है गुना, है ना, ये गुना है, यहां पर हीरा भूमिया और तेजाजी का मेला लगता है। ये सभी लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, सांक सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? दोस्तों हमने आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए हैं। मध्य प्रदेश में अब कुल मिला के कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। और 2018 में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। पालपुर कूनो, है ना, जो कि कहां पर है? श्योपुर में है। श्योपुर में ये पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। तो कुल मिलाकर कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ठीक है, और यहां पर आपसे पूछा गया कि सांक सागर झील
किस राष्ट्रीय उद्यान में है? बांधवगढ़ में है, माधव में है, सतपुड़ा में है या फिर कान्हा में है? तो ये 4 विकल्प हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? उमरिया में है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका होशंगाबाद में है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला में है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है और आपसे पूछा गया कि सांक सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। हमने आपको याद करवा दिया। कैसे याद करवा? सांक से बनेगा शंख। शंख दोस्तों हम क्या करते हैं? जब माधव की पूजा करते हैं, माधव यानी कि श्री कृष्ण को कहा जाता है माधव, और माधव की जब पूजा करते हैं तो शंख बजाते हैं। क्या बजाते हैं? शंख बजाते हैं। तो सांक सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में होगी? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है शिवपुरी में है, ठीक है। और शिवपुरी के इस माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांक सागर झील है। कौन सी झील है? सांक सागर झील। तो ये चीज याद रखनी है, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें सांक सागर झील स्थित है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। अगला है दोस्तों मंगलनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? अब मंदिर की बात हो रही है दोस्तों और मंगलनाथ की हो रही है, तो मंगल होगा। क्या होगा? मंगल होगा। इंदौर में होगा या उज्जैन में होगा कि जबलपुर में होगा या कटनी में होगा? और आपको पता है दोस्तों सबसे ज्यादा जो मंगल होता है वो कहां पर होता है? आपने देखा कि जो कुंभ का मेला लगता है, आप बता देते हो उज्जैन में। महाकालेश्वर का मंदिर कहां पर स्थित है? उज्जैन में, ठीक है। और दोस्तों उज्जैन में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? और यहाँ पर मंगल होते रहते हैं, तो मंगल हो रहे हैं कहाँ पर? उज्जैन में। और कालिदास जी का संबंध भी दोस्तों इसी नगरी से है, उज्जैन में, ठीक है। कालिदास के बारे में आप लोग जानते हैं और इनका संबंध भी किस नगरी से है? उज्जैन से है। और मंगलनाथ मंदिर कई बार पूछा गया है और ये कहाँ पर है? उज्जैन में, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ए है दोस्तों उज्जैन। उज्जैन के बारे में जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है? सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है एशिया का? तो आप बता देना उज्जैन में, है ना। और अगर आप मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो आप बता देना इंदौर में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन है मां चामुंडा नगरी किसे कहा जाता है? मां चामुंडा नगरी, जैसे हमने देखा कि जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है ना। इंदौर को अहिल्या नगरी कहा जाता है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। और दोस्तों मां चामुंडा नगरी जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है, कटनी को, उज्जैन को या फिर देवास को? तो किसे कहा जाता है? 4 विकल्प में से हमें चयन करना है, फिर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो दोस्तों चामुंडा नगरी उसे कहा जाएगा जहां पर देव वास करते हैं, देव वास करते हैं, है ना। देव वास करते हैं उसे चामुंडा नगरी कहा जाएगा, यानी कि देवास। और देवास डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, देवास, ठीक है, डी नंबर। और दोस्तों ये है आपका देवास, ठीक है। और यहाँ पर इस देवास को चामुंडा नगरी कहा जाता है, ठीक है, जहां पर देव वास करते हैं, देववास, ठीक है। अगला है मक्सी डाबर प्लांट स्थित है, तो कहां पर स्थित है? मक्सी डाबर, है ना। हम बोलते ना दोस्तों, क्या बोलते हैं? डोली सजा के रखना। आपने एक गाना सुना होगा, डोली सजा के रखना, है ना। सुना है सभी ने कि नहीं सुना है? सभी लोगों ने सुना है, लेकिन अब बोल देना है क्या? मक्सी सजा के रखना। मक्सी से मिक्सी, है ना, मिक्सी सजा के रखना। तो मिक्सी सजा के रखना, तो मक्सी डाबर प्लांट कहां पर होगा? सजा के रखना तो शाजापुर, सजा के रखना तो शाजापुर, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, है ना। बोले सर मिक्सी सजा के रखना, है ना, मिक्सी सजा के रखना। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ए है दोस्तों आपका शाजापुर, है ना। शाजापुर को यहां से विभाजित करके एक जिला बनाया गया, आगर जिला, है ना, आगर जिला बना दिया गया। और ये आगर जिला है और यहाँ ये शाजापुर जिला है, ठीक है। और
आगर जिला में दोस्तों पहले जो बगलामुखी मंदिर था, बगलामुखी मंदिर, वो कहाँ था? शाजापुर में। लेकिन जब विभाजित हो गया तो ये बगलामुखी मंदिर कहाँ पहुंच गया? आगर में पहुंच गया। तो बगलामुखी मंदिर भी कई बार पूछा जाता है, कहाँ पर है बगलामुखी मंदिर? तो आपको उत्तर बता देना आगर में। ठीक है। फिलहाल मक्सी जो डाबर प्लांट है वो कहाँ पर है? शाजापुर में। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला देखो, पुरैना औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? पुरैना। दोस्तों एक चीज बताना, पुरैना से आपको नहीं लग रहा कि पुराना है ना, पुराना। और मैं आपको बता दूं कि आप पुराना से पुराना हीरा लेने की अगर सोच रहे हैं तो आप कहां जाओगे? पुराना से पुराना हीरा खरीदने की आप सोच रहे हो, हीरा लेने की आप सोच रहे हो, तो आप कहां जाओगे? जबलपुर जाओगे कि इंदौर जाओगे? कहां जाओगे? कि पन्ना जाओगे? अगर आप पुराना से पुराना हीरा खरीदने की सोच रहे हैं तो आप दोस्तों पन्ना जाओगे, क्योंकि हीरा नगरी और हीरा जो मिलते हैं वो पन्ना में मिलते हैं। और पुरैना औद्योगिक केंद्र भी कहां पर होगा? पन्ना में होगा, क्योंकि पुराना से पुराना हीरा आपको कहां मिलेगा? वो मिलेगा पन्ना में, है ना। पन्ना के बारे में आपको याद रख लेना है कि इसे दोस्तों पन्ना, यहाँ पर एक मजगवा खान है। कौन सी खान है? मजगवा खान, जहां पर हीरा निकाले जाते हैं, है ना, और पन्ना में। ठीक है, याद रखेंगे, हीरा पन्ना में, और ये है पन्ना, पन्ना। अगला बताना है दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चंबल नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है, जानापाव है, कुमरा गांव है, या फिर अमरकंटक है? चंबल नदी आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, चंबल नदी। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल हमें बताना है, और 4 विकल्प हैं, 4 सेकंड भी आपके पास हैं। ठीक है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुल्ताई से निकलती है क्या चंबल? कुमरा गांव से निकलती है क्या? जानापाव से निकलती है क्या? अमरकंटक से निकलती है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। और दोस्तों चंबल नदी जो निकलती है वो निकलती है जानापाव पहाड़ी से, यानी आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई। ठीक है, और पूछा जाता है बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बेतवा नदी का कुमरा गांव, बेतवा का कुमरा गांव, और नर्मदा नदी का अमरकंटक। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब आप बता देते हो नर्मदा। ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप बता देते हो चंबल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और दोस्तों ये जो ताप्ती नदी पूछा जाता है कि इसका उद्गम स्थल क्या है, तो आप बता देते हो मुल्ताई। बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आप बता देते हो कुमरा गांव। और चंबल नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? तो जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो इंदौर के पास से निकलती है। वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहां पर स्थापित है? कहां पर स्थापित किया गया? खरगोन में, पन्ना में, जबलपुर में, या फिर सिवनी में? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? है ना, रेप्टाइल मतलब जो होते हैं, जो रेंगते हैं, नीचे धरती में रेंगते हैं, जैसे आप देखें, इन्हें रेप्टाइल कहा जाता है, रेप्टाइल। और रेप्टाइल के लिए जो पार्क स्थापित किया गया प्रथम मध्य प्रदेश का, वो कहां पर स्थापित किया गया? ये चीज बतानी है। खरगोन में, जबलपुर में, पन्ना, या फिर सिवनी में? तो 4 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। और दोस्तों कि जो प्रथम रेप्टाइल पार्क स्थापित किया गया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रेप्टाइल की जब बात आती है तो ये पन्ना में स्थापित किया गया, है ना। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। हीरा की खान मजगवा भी यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों हम क्या करते हैं, एक काफी के पन्ना में इन रेप्टाइल के चित्र बनाते हैं, है ना। बोले छिपकली का क्या बनाना है? हमें पन्ना में चित्र बनाना है। केचुआ का बनाना है, मेंढक का पन्ना में बना देते हैं, है ना। पन्ना में रेप्टाइलों का क्या बना देते हैं? हम चित्र बना देते हैं। तो रेप्टाइल पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? बोले रेप्टाइल तो हम पन्ना में बना देते, पन्ना। और पन्ना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसे आंवला नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। आंवला की अधिकता के कारण आंवला नगरी। ठीक है, अगला, ये पन्ना तो आपको समझ में आ गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहां पर स्थित है? उद्यानिकी बताना है
4 विकल्प हैं, मंदसौर में, पन्ना में, जबलपुर में या फिर सिवनी में। कहां पर स्थापित किया गया मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय? और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहां पर किया गया? मंदसौर में। कहां पर किया गया? मंदसौर। ठीक है, मंदसौर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों, अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान है तो किसका है? मंदसौर का। अफीम उत्पादन होता है मंदसौर में। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। और उद्यान की बात हो रही है दोस्तों, उद्यान की महाविद्यालय। और जिस एक चीज बताना कि अगर हम उद्यान बनाएंगे, आप अपने खेत में उद्यान बना रहे हो, तो उद्यान एकदम से बन जाएगा कि धीरे धीरे मंद मंद गति से बनेगा? मंद गति से बनेगा या फिर तीव्र गति से बन जाएगा उद्यान, है ना? तो ये कैसे उद्यान कैसा बनेगा? मंद गति से बनेगा। तो उद्यान जब मंद गति से बनेगा तो उद्यान की महाविद्यालय भी कहाँ होगा? मंद से मंदसौर, है ना? अफीम उत्पादित भी मंदसौर में होती है दोस्तों। और कहा जाता है कि रावण की ससुराल भी क्या है? मंदसौर है ना? मंदोदरी जो थी वो कहाँ की थी? यहीं की थी, मंदसौर की। ठीक है, तो आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अगला ये है दोस्तों आपका मंदसौर। ये मंदसौर है यहाँ पर, है ना? और यहाँ पर गांधी सागर जो है डैम भी है, गांधी सागर डैम भी है जो चंबल नदी पर बनता है। चंबल नदी यहाँ से आपकी इंदौर के निकट से दोस्तों, यहाँ से चंबल नदी यहाँ से निकलती होती हुई और यहाँ से जाती है और यहाँ से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बॉर्डर बनाती हुई और यहाँ पर यमुना नदी में मंदसौर के जो है होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी, है ना? तो चंबल नदी याद रख लेना। चंबल नदी में जवाहर सागर डैम बने हैं, गांधी सागर डैम है, कोटा बैराज भी है ना? और अगला क्वेश्चन बताना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में है, नरसिंहपुर में है, जबलपुर में है या फिर सिवनी में है ना? और दोस्तों आपको पता है कि जो किशोर लोग होते हैं, किशोर लोग बहुत खतरनाक होते हैं, किशोर, है ना? किशोर कैसे होते हैं? खतरनाक। अगर इनको अच्छा रास्ता रखवा दिया जाए तो क्या हो जाते हैं? अच्छा बन जाते हैं। लेकिन अगर ये बुरे रास्ते पे चल पड़े तो ये बिल्कुल सिंह के समान हो जाते हैं, किशोर, है ना? इसलिए किशोरों का जो बंदी गृह स्थापित किया गया वो कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया जाएगा? नरसिंहपुर में किया जाएगा। ठीक है, तो किशोर बंदी गृह कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। और ए है दोस्तों नरसिंहपुर। यहाँ पर मैप में देखो, ये नरसिंहपुर है और नरसिंहपुर में किशोर बंदी गृह है। ठीक है, नरसिंहपुर में। नेक्स्ट बताना, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में है, इंदौर में है, जबलपुर में है या फिर सिवनी में है? ऋतु वेधशाला कई बार पूछा गया है दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो ऋतुएं होती हैं, ऋतु दौर दौर के बदलती हैं, दौर दौर के मतलब बरसात आ गई, फिर बसंत आ गई, है ना? ठंडी आ गई, गर्मी आ गई। तो ऋतुआं दौर दौर के बदलती हैं। बोले यार पता ही नहीं चला और बरसात निकल गई, है ना? पता ही नहीं चला और गर्मी निकल गई। तो ये क्या होती हैं? ऋतुएं जो होती हैं वो दौर दौर के बदलती हैं। तो ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? दौर दौर के बदलती हैं तो इंदौर। ठीक है, इंदौर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। और मैंने इंदौर के बारे में आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। इंदौर खान नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इंदौर अहिल्या नगरी कहा जाता है इंदौर को, कपड़ा नगरी भी इसे कहा जाता है इंदौर को। तो ये इंदौर के बारे में याद रख लेना है। और यहीं पर ऋतु वेधशाला भी स्थापित है इंदौर में। ठीक है, और ये है इंदौर, आपका मैप में भी देखते जाएं इंदौर। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क स्थापित किया गया तो कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों एक चीज बताना, उत्तर आपको ही बताना है, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं कि मदर मिल्क की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसे होती है? सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है मदर मिल्क की वो होती है एक बच्चे को, है ना? और एक बच्चे को मदर मिल्क की आवश्यकता होती है और बच्चा माँ के
माँ से अलग रहता है कि संगे रहता है? माँ के संग में रहता है कि अलग रहता है? अब आपको उत्तर बताना है। हाँ, मिनी मुंबई भी कहा जाता है इंदौर को, वेरी गुड। मदर मिल्क की जरूरत सबसे ज्यादा एक बच्चे को रहती है ना, मदर मिल्क की, और बच्चा माँ के संग में रहता है कि अलग रहता है? तो आपने बता दिया कि सर संग में रहता है। संग में रहता है तो मदर मिल्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? होशंगाबाद में। कहाँ रहता है? संग में रहता है। बच्चा माँ के संग में रहता है और एक बच्चे को मदर मिल्क की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। बी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये है होशंगाबाद। और होशंगाबाद के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं कि होशंगाबाद में सबसे पहले तो आपको याद रख लेना है कि होशंगाबाद में मदर मिल्क स्थापित किया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आप बता देना होशंगाबाद में। तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है बोरी अभ्यारण्य कहां पर है? तो बोरी अभ्यारण्य कहां पर है? होशंगाबाद में। ठीक है, पचमणी कहां पर है? तो पचमणी भी आपका बता देना होशंगाबाद में है। ठीक है, धूपगढ़ कहां पर है? तो धूपगढ़ भी कहां पर है? होशंगाबाद में। ठीक है, तो होशंगाबाद के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी राष्ट्रीय उद्यान, पचमणी, होशंगाबाद में धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है ना, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है धूपगढ़ की। और धूपगढ़ दोस्तों ये भी कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है, पचमणी में है। ठीक है, और यहाँ का सनसेट जो होता है दोस्तों, सनसेट धूपगढ़ का बहुत ही प्यारा दृश्य होता है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होशंगाबाद के बारे में। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया तो कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज मंदसौर में किया गया, खंडवा में किया गया, जबलपुर में किया गया या फिर सिवनी में किया गया? आदिवासी, प्रथम आदिवासी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया तो ये स्थापित किया गया दोस्तों कहां पर किया गया? 4 सेकंड हैं और मैं आपको बता दूं कि एक किया गया कहां पर? खंडवा में। खंडवा यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जब खंडवा की बात आती है तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि खंडवा में सूरज कुंड है। कौन सा कुंड है? सूरज कुंड। ओमकारेश्वर है, ठीक है, खंडवा में, है ना। और दोस्तों जो आदिवासी, आदि मतलब होते हैं प्रारंभ के और वासी मतलब होते हैं रहने वाले, प्रारंभ से रहने वाले। अब जो प्रारंभ से रह रहे हैं कोई स्थान को तो उनको क्या खंडित कर दिया जाएगा? विभाजित कर दिया जाएगा? खंडित नहीं किया जाएगा। बोले तुम इस भाग में चले जाओ, तुम इसमें भाग चले जाओ। तो आदिवासियों को खंडित नहीं किया जा सकता। जो आदि के वासी हैं, आदि मतलब प्रारंभ के वासी हैं, उन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। तो ये आदिवासी मेडिकल कॉलेज भी कहाँ स्थापित किया जाएगा? खंडवा में। खंडवा को सिर्फ खंड से याद रखना है, खंड, है ना। और खंड अगर याद रखते हो आप तो खंडवा के जितने भी तथ्य हैं वो आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना लक्ष्य दोस्तों एमपी जीके पूरा कवर हो जाएगा आपका। एक एक चीज आपको याद हो जाएगी एमपी जीके में, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और आपका जो भारत का जीके भी है वो भी इसी तरह से आपका मैप के माध्यम से, विशिष्ट तथ्यों के माध्यम से आपको याद करवाया जाएगा। सिर्फ आपको क्या है, जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अपने एमपी जेल प्रहरी ग्रुप में 256 लोग जुड़े हैं और यहाँ पर दिख कितने रहे हैं? 35 लोग मात्र दिख रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों को ग्रुप में रखने वाला हूं जो सक्रिय रूप से पढ़ाई करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी लोगों को ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो कहां पर किया गया? मंदसौर में किया गया, उज्जैन में, सिवनी में या फिर जबलपुर में? कहां पर किया गया पहला संस्कृति विश्वविद्यालय? और प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर जो आपका बिल्कुल सही है वो है दोस्तों उज्जैन। उज्जैन में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। मंगलनाथ मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है ना। इसलिए यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं और उज्जैन में संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है ना। और उज्जैन के बारे में मैं हर तथ्य आपको बताता हूँ। अगर आप निश्चित रूप से क्लास देखते हैं तो सारे तथ्य आपको रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है,
अब अगला आपको बताना है दोस्तों उज्जैन, यहाँ पर उज्जैन है और उज्जैन में मैंने आपको इसी क्लास में कई बार बता दिया है कि उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया? मंदसौर में किया गया, उज्जैन में किया गया, जबलपुर में किया गया या फिर भोपाल में किया गया? मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र। और 4 सेकंड में आपका उत्तर चयन करना है। जो भी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी एक्टिव रूप से कर रहे हैं उनके लिए मैंने कोर्स भी बताया है कि आप वीडियो कोर्स वहां से ले सकते हैं और हमारे द्वारा जितने भी हो सकते हैं वो आपको दोस्तों आपका करवाया जाएगा। हिंदी आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी और जीके भी आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, और भोपाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेलरिच जैविक खाद संयंत्र जो है ये भोपाल में स्थापित है और डी नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अब इसको कैसे याद रखोगे? आपको याद रख लेना है और आपने पढ़ा होगा कि खाद कोई सा भी हो, एक बात बताना कि जब आप खाद डालते हो तो क्या आकाश में खाद डालते हो या भूमि में डालते हो? भू यानी पृथ्वी, भू में डालते हो या आकाश में डालते हो? उत्तर बता दो जरा। खाद कहां पर डालते हो? है ना, बोले सर आकाश में थोड़ी उपज होती है, हम तो भू में डालते हैं। तो भू से क्या बनेगा? भोपाल। भू से क्या बनेगा? भोपाल। और जैविक खाद संयंत्र कहाँ होगा? भोपाल में, क्योंकि हम जो खाद डालते हैं वो भू में डालते हैं, भू में अर्थात भोपाल। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और भोपाल के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों। मैं तथ्य इतनी बार आपको बताऊंगा कि आपको रट जाएंगे दोस्तों कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। ठीक है, नवाबों का शहर भोपाल को कहा जाता है, सर्प उद्यान भी भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, आपदा प्रबंध संस्थान भी भोपाल में स्थापित किया गया, वन प्रबंध संस्थान भी कहाँ पर है? भोपाल में है। ये चीज आपको याद रख लेना है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला समाचार पत्र बताना है। ग्वालियर अखबार था, मालवा अखबार था, हिंदी प्रदीप था या फिर दैनिक नवजीवन था? मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र बताना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। और 4 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। और पहला समाचार पत्र जो था मध्य प्रदेश का वो था ग्वालियर अखबार, है ना। ग्वालियर अखबार ये मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र था और ये उर्दू में निकला था दोस्तों। कौन काय में निकला था? उर्दू भाषा में, है ना, उर्दू में निकला था। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, ग्वालियर अखबार, है ना। और ग्वालियर अखबार में ये ग्वालियर है दोस्तों। अब जब ग्वालियर की बात हो गई है तो ग्वालियर से ये निकला था, है ना। और ग्वालियर की बात होती है तो यहाँ पर हम बताते हैं कि यहाँ पर सास बहू का मंदिर है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। दूसरी चीज आपको याद करनी है दोस्तों कि जो ग्वालियर है, इस ग्वालियर में जो एक किला स्थित है, किला, इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ना, ग्वालियर के किला में। और ग्वालियर के किला के अंदर दोस्तों गुजरी महल है। गुजरी महल कई बार पूछा गया परीक्षा में कि गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। सास बहू का मंदिर है ना। ग्वालियर के किला को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो ये ग्वालियर के बारे में ये सारे तथ्य याद रखनी है। अगले बताना है आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। वन्य जीव रिजर्व कौन सा है? कांजीरंगा है, कान्हा किसली है, जिम कार्बेट है या फिर बांदीपुर है? आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का जो है प्रथम वन्य जीव रिजर्व बताना है तो कौन सा है? तब दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, है ना। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आधिकारिक शुभंकर ये है दोस्तों वीर सिंह भूमिया, है ना। भूर सिंह वारासिंगा ये आधिकारिक शुभंकर इसे प्राप्त किया गया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जब भी आता है दोस्तों तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है मंडला में। हम बोलते हैं ना कि कान्हा को देखकर मन डोला। कान्हा हमने याद करवाया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मैंने आपको याद करवाया था कि कान्हा को देखकर मन डोला। मन डोला से क्या बनेगा? मंडला, है ना। कान्हा को देखकर
मंडोला, तो मंडला में ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, याद रख लेना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, है ना। और अगला है मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में कौन सी योजना शुरू की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी जेल प्रहरी एग्जाम 2017-2018 कब हुआ था आपका एग्जाम, जब पूछा गया था ये क्वेश्चन कि मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, संबल योजना, कृषि सिंचाई योजना, ऋण समाधान योजना। तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों, और कमलनाथ सरकार द्वारा वो योजना बंद कर दी गई, और जब शिवराज सरकार आई तो उसने फिर से उस योजना को शुरू किया, और वो योजना कौन सी थी, तो वो योजना थी संबल योजना। संबल योजना यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी के लिए ये योजना प्रारंभ की गई, संबल योजना, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है। संगीत राजधानी कौन सी है, संगीत राजधानी बताना है। पचमढ़ी है, मैहर है, सिंगरौली है, या फिर जबलपुर है। तो संगीत राजधानी कौन सी है, प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। आपको पता है दोस्तों कि जो मैहर है, मैहर ये सतना जिला में है, सतना में, है ना। और सतना जिला से ये मैहर एक प्रस्तावित जिला भी है, प्रस्तावित जिला भी है मैहर। और मैहर में शारदा माता का मंदिर है, शारदा माता का मंदिर है, तो दोस्तों यहां पर संगीत तो होगा ही, ठीक है। शारदा माता का मंदिर है तो यहां पर संगीत होगा, और संगीत नगरी जिसे कहा जाता है वो मैहर को कहा जाता है ना। मैहर जिसे आप बोल देते मैहर, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये है दोस्तों आपका सतना, सतना में यहाँ पर आपका मैहर है और ये प्रस्तावित जिला है, ठीक है। और ये सतना है जहाँ पर चित्रकूट भी है, चित्रकूट, तुलसी समारोह यहाँ पर मनाया जाता है, चित्रकूट में तुलसी समारोह है, तो तुलसी समारोह भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या था। ग्वालियर का प्राचीन नाम मुडवारा, गोपांचल, खानदेश, या फिर तुंडीकर। 4 विकल्प में से चयन करना है और ग्वालियर का प्राचीन नाम यहां पर बता देना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो ग्वालियर है इसका प्राचीन नाम था गोपांचल। क्या नाम था इसका, गोपांचल इसका प्राचीन नाम था। दमोह का प्राचीन नाम था तुंडीकर, है ना। बुरहानपुर का प्राचीन नाम था खानदेश, है ना। तो ये चीज याद रख लेना है। और ये ग्वालियर का प्राचीन नाम था गोपांचल, ठीक है। और ये है ग्वालियर, ग्वालियर के बारे में याद रख लेना। गुजरी महल ग्वालियर में, भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर का किला, ठीक है। सास बहू का मंदिर ग्वालियर में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन है मालवा का कबीर किसे कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को, संत सिंगाजी को, कालिदास को, या फिर तानसेन को। दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, ये 4 विकल्प में से तो आप बताएं, बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि ग्वालियर में तानसेन का मकबरा भी स्थित है, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा भी स्थित है। और दोस्तों इसे तानसेन नगरी भी कहा जाता है। और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और कालिदास का संबंध किस नगरी से है, उज्जैन से है, ठीक है। और मालवा का जो कबीर कहा जाता है, कबीर, वो कहा जाता है संत सिंगाजी को, संत सिंगाजी को कहा जाता है। और कबीरदास जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या कहा था कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, है ना। इन्होंने कहा कि पोती पढ़ पढ़ तो जग मुआ, यानी कि संसार ने पोती पढ़ पढ़ पढ़ी है लेकिन पंडित कोई नहीं हुआ, और जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए वो पंडित हो गया दोस्तों, है ना। तो प्रेम ही, उन्होंने प्रेम की महत्ता बताई है कबीरदास जी ने, सभी को पता है। और मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाया गया, और बेटी बचाओ जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 नवंबर को, या फिर 5 जून को। तब दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बेटी बचाओ दिवस, और ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर, ठीक है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है ना।
और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 5 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो बेटी है और बेटी बचाओ की बात हो रही है तो यहाँ पर 5 बता दिया है ना, ऐसा पंजा बता दिया कि सर 5 अक्टूबर 5 है ना, तो 5 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही होगा बेटी बचाओ दिवस। मंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है दोस्तों? मंधार नर्मदा पर है, ताप्ती पर है, चंबल या फिर सोन नदी पर है। मंधार जलप्रपात बताना है प्रश्न क्रमांक 16 में, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों मैंने आपको याद करवाने, इसकी याद करना है अगर तो नर्मदा के किनारे बैठिए, नर्मदा के किनारे बैठिए दोस्तों, और नर्मदा की ऐसी धारें जाती हैं, ऐसी धारें जाती हैं कि आपका मन भी धार धार चला जाएगा। मन धार धार, मन नर्मदा की धार धार चला जाएगा आपका। तो मंधार जलप्रपात किस नदी पर बना होगा? नर्मदा नदी पर, है ना, नर्मदा नदी पर, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब जब नर्मदा नदी की बात आ ही गई है दोस्तों, तो नर्मदा नदी के बारे में मैं आपको बता दूं। और ये मंधार जलप्रपात कहाँ पर है? खंडवा में नर्मदा नदी पर बनता है। और नर्मदा नदी यहाँ अनूपपुर से निकलती है। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं दोस्तों अमरकंटक से। कौन कौन सी? एक निकलती यहाँ से सोन नदी और एक निकलती यहाँ से नर्मदा नदी। सोन नदी यहाँ से जाकर के गंगा में मिलती है और नर्मदा नदी इस प्रकार से बहती है। ठीक है, और जो नर्मदा नदी है दोस्तों, यहीं पर इसमें सहस्त्रधारा जलप्रपात बनता है, कपिल धारा जलप्रपात बनता है, मंधार जलप्रपात बनता है, और फिर धुआंधार जलप्रपात भी इसी नर्मदा नदी में बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। और नर्मदा नदी की जो मध्य प्रदेश में लंबाई है वो 1077 है, और कुल इसकी लंबाई है 1312, है ना। और एक आंदोलन चला था दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपने सुना होगा कि बाबा आमटे और मेधा पाटकर संबंधित हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किस लिए चलाया गया था दोस्तों? एक है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, ये नर्मदा जिला में स्थित है सरदार सरोवर बांध, जहां पर सरदार पटेल साहब की मूर्ति स्थापित की गई है ना, आपको पता है। और यहाँ पर इस सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई रखी गई थी 130 मीटर। अब 130 मीटर से दोस्तों बहुत सारे ऐसे गांव थे जो डूब में आ रहे थे, बहुत सारे जंगल थे जो डूब में आ रहे थे। तो इसके लिए एक मेधा पाटकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, जिसके तहत अब इस सरदार सरोवर की जो ऊंचाई कर दी गई वो 90 मीटर कर दी गई। ठीक है, तो इस सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखनी है नर्मदा के बारे में। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में फैन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? फैन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सीधी में है, मंडला में है, जबलपुर में है, या फिर कटनी में है? फैन। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि दोस्तों हमने याद किया था कि कान्हा को देखकर मन डोला, कान्हा को देखकर मन डोला, है ना। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में, और कान्हा को देखकर कान्हा के हम फैन हो गए, तो फैन अभ्यारण्य भी कहाँ पर होगा? मंडला में। कान्हा के फैन हो गए तो मंडला। और आपको पता है दोस्तों फैन जो होता है, पंखा जो होता है वो भी डोलता रहता है, पंखा भी डोलता रहता है, बोले डोलता है पंखा, फैन। तो फैन अभ्यारण्य कहाँ पर होगा? मंडला में। ठीक है, मंडला आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर फैन अभ्यारण्य भी है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जिले में सुरमा खनिज मिलता है। सुरमा कहाँ पर मिलता है? किस जिले में? सीधी में, कटनी में, मंडला में, या फिर जबलपुर में? सुरमा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। और आपको पता है दोस्तों कि सुरमा मतलब वो होता है चमकदार, सुरमा लगा लेते हैं दोस्त। और आपने देखा होगा आजकल जबलो व्यक्ति सुरमा ना लगाएं, सुरमा, है ना। और जबलपुर के लोग तो बहुत सुरमा लगाते हैं, सुरमा। तो ये सुरमा खनिज भी कहाँ मिलता है? जबलपुर में ही मिलता है, जबलपुर। और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के। धुआंधार जलप्रपात भी यहाँ पर है, भेड़ाघाट पर्यटन स्थल भी यहाँ पर है, संगमरमर नगरी इसे कहा जाता है, संस्कार धानी कहा जाता है ना जबलपुर को। और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो भी कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर। अगला बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? गन गैरेज फैक्ट्री
सीधी में, कटनी में, मंडला में या फिर जबलपुर में? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। गन गैरेज फैक्ट्री ये कहां पर है? और जो गन गैरेज फैक्ट्री है दोस्तों, ये भी कहां पर है? जबलपुर में ही है। ठीक है, गन गैरेज फैक्ट्री। और व्हीकल फैक्ट्री भी यहीं पर है। गन गैरेज फैक्ट्री भी है, व्हीकल फैक्ट्री भी है। कहां पर? जबलपुर में, है ना, याद रख लेना। और गेहूं, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र भी प्रस्तावित है दोस्तों जबलपुर की खमरिया में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपसे पूछा जाएगा, तो ये जबलपुर की खमरिया में, है ना। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है, तो कहां पर स्थित है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, अंबेडकर साहब को। ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि जो महू है, महू को अब महू का जो नाम रख दिया गया है वो बाबा साहेब अंबेडकर नगर रख दिया गया है ना। और ये बाबा साहेब अंबेडकर जो राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये महू में स्थित है ना। और महू के निकट हमने पढ़ा था कि जो जानापाव से चंबल नदी निकलती है, चंबल नदी, जानापाव से महू के निकट से चंबल नदी निकलती है। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान भी कहाँ पर है? तो महू में, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर। अगला दोस्तों बताना है, अब ये आपका एक चैलेंज प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का, आज के सेशन का। ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? अब सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? ये आपका जो है क्या है, ये आपका चैलेंज प्रश्न है। और दोस्तों अब जितने भी सक्रिय लोग हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, जितने सक्रिय लोग हैं उनको टेलीग्राम में ऐड किया जाएगा। बाकी जो है व्हाट्सअप ग्रुप वाले, इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा व्हाट्सअप में। ठीक है, क्योंकि अपने ग्रुप में टोटल 256 लोग जुड़े हैं और मैंने देखा कि अधिकतम 35 लोग ही इस वीडियो को देख रहे थे, यानी कि 30-35 लोग ही सक्रिय हैं। तो 30-35 लोग ही ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो 30-35 लोग ही कहाँ जुड़ें? टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें। ठीक है, अपना टेलीग्राम है जहाँ पर आपको व्यवस्थित जो है नोट्स मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको बताना है। और दोस्तों जेड प्रहरी एग्जाम की जो भी व्यवस्थित टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं वो परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जहाँ पर आपको सेल्फ SELF और LF सेल्फ SC40 कोड यूज करना है। तो ये जो जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज है वो 40% ऑफ में मिल जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और कि यहाँ पर क्या किया गया है, परीक्षा ऐप के द्वारा पूरा कोर्स, जेल प्रहरी का पूरा कोर्स जो है दोस्तों कंप्लीट करवाया गया है। यानी कि अगर आप पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं जो एक जगह है आपको मिलेगा, तो जेल प्रहरी एग्जाम के लिए इन्होंने जो कोर्स की राशि रखी वो 4000 रुपये राशि रखी। लेकिन अगर आप चैनल के माध्यम से खरीदना चाहते हो, यानी कि अगर आप कूपन कोड सेल्फ SC40 यूज करते हो, तो ये जो कोर्स है 4000 की जगह आपको 2400 रुपये में मिलेगा, पूरा का पूरा कोर्स। ठीक है, तो आप घर बैठे पढ़ाई भी कर सकते हो और इस कोर्स को खरीद कर आप लाइव वीडियो के माध्यम से ये पढ़ाई कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है, तो आपको जेल प्रहरी लाइव वीडियो कोर्स खरीदना है तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर जेल प्रहरी लाइव वीडियो कोर्स पर जाना और वहाँ पर आपको खरीदना है। और वहाँ पर कूपन कोड मांगेगा आपसे सेल्फ SC40, ये आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है, 40% ऑफ मिलेगा, यानी कि 4000 की जगह 2400 रुपये में मिलेगा। ठीक है, अगर वैसे आप खरीदोगे तो ये 4000 रुपये में मिलेगा और कूपन कोड लगाओगे तो 2400 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और जो भी एक खरीदना चाहते हैं, है ना, पूरा आपका कंप्लीट कोर्स, तो वो खरीद सकते हैं और अपनी पढ़ाई सुदृढ़ और व्यवस्थित बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे